Hey guys, I'm your friend Namrata Dagra, and in this video we'll discuss chapter number 3 of the book Beehive for class 9th, and the title of the chapter is The Little Girl, which is written by Catherine Mansfield. Guys, in this chapter, Catherine Mansfield has discussed a beautiful relationship of the parents and their children. इस चैप्टर में जो टाइटल भी है इसका, द लिटिल गर्ल, द नेम ऑफ द लिटिल गर्ल इज़ केजिया। केजिया की कहानी है ये, जिसमें बताया है राइटर ने कि चिल्ड्रन जब छोटे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, तो उनके पेरेंट्स जब भी उनके साथ थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हैं या कुछ भी उनको डांटते हैं या कुछ किसी बात के लिए रोकते हैं, मना करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो उन्हें लगता है कि उनके पेरेंट्स उनके साथ गलत कर रहे हैं, वो उनसे प्यार ही नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे एज दे ग्रो अप उन्हें रियलाइज़ होता है कि जैसे उनके पेरेंट्स उनके साथ कर रहे थे वो बिल्कुल ठीक था उस टाइम उनके लिए, तो उसके पीछे उनकी नफ़रत नहीं, उनका प्यार ही था, उनकी चिंता थी। ठीक है, तो ये चीज़ राइटर ने इस चैप्टर के माध्यम से हमें बताई है। तो चलिए स्टोरी को डिटेल से करते हैं। सो फ्रेंड्स, एज द स्टोरी स्टार्ट्स हमें पता चलता है कि केजिया एक छोटी सी बच्ची है जो कि अपने मदर, फादर और ग्रैंड मदर के साथ रहती है। ग्रैंड मदर और मदर के साथ तो उसके रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, लेकिन अपने पापा से वो बहुत ज़्यादा डरती है, घबरा जाती है उनको सामने देख के। उसकी दादी भी उसकी इस घबराहट को दूर करने की बड़ी कोशिशें करती है, और जब भी संडे को उसके पापा घर पे होते हैं तो वो बोलती है कि तुम जाओ ड्राइंग रूम में बैठो, अपने पापा मम्मी के साथ टाइम स्पेंड करो, उनके साथ बातें करो। तो वो देखती है अपने फादर को, लेकिन वो डर जाती है उन्हें देख के। वो देखती है कि हर संडे को जैसे उसके पापा उसको सोफ़े पे लेटे हुए मिलते हैं और ऐसे सोते हैं, तो वो खर्राटे मारते हुए सोते हैं। फिर जब तक वो उठते नहीं हैं तब तक वो वहाँ बैठी रहती है, और जब वो उठ जाते हैं तो वो उन्हें घूरने लग जाती है। उसके पापा बोलते हैं कि तुम ऐसे स्टेयर मत करो, अच्छी बात नहीं है ये। और जैसा कि हर पेरेंट्स अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो ऑफिस जाने से पहले केजिया के फादर भी उसको जाते जाते एक कैजुअली किस करके जाते हैं, और उसका रिप्लाई सिर्फ इतना होता है, गुड बाय फादर, क्योंकि वो इमोशनली बिल्कुल अटैच्ड नहीं है अपने पापा से। और जैसा कि उसका रूटीन बन चुका है, एक मोनोटोनस वे ऑफ लाइफ में वो बोलती है, सिर्फ कहने के लिए वो उन्हें फादर कहती है, गुड बाय फादर, बस। इसके अलावा उसका कोई और रिएक्शन नहीं होता है। फिर शाम को जब वो घर आते हैं ऑफिस से तो थके हुए होते हैं, तो उसके साथ खेलने के लिए टाइम भी स्पेंड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए और ज़्यादा दूरियां आ जाती है केजिया और उसके फादर में। और अब वो उन्हें तेज़ आवाज़ में बात करते हुए सुनती है तो वो और डर जाती है। उनके बड़े बड़े हाथ और उनकी जो नोज़ पे उनके स्पेक्टेकल्स लगी होती है, उसको देख के वो डर जाती है। अपने फादर को वो फादर की तरह नहीं बल्कि एक जॉइंट की तरह ट्रीट करती है। उसको लगता है कि उसके फादर एक जॉइंट है, एक राक्षस है, जिसके बड़े बड़े हाथ हैं, बड़ी बड़ी आँखें हैं, बड़ी सी नेक है और बड़ा सा मुंह है, और जो कि सोते हुए स्नोर करते हैं, यानी कि खर्राटे लेते हैं, और वो बहुत तेज़ आवाज़ में ऐसे लाउडली बात करते हैं। तो इस तरह से वो डर जाती है, और अपने फादर के साथ भी टाइम स्पेंड करना वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझती, उसको अच्छा नहीं लगता है बिल्कुल। जब उसके पापा ऑफिस चले जाते हैं तब वो सोचते हैं कि हाँ अब ठीक है, अब चैन की सांस मिलेगी। तो ऐसा वो सोचती है अपने फादर के बारे में। और उसकी ग्रैंडमदर बहुत ज़्यादा कोशिश करती है कि उसके फादर और उसके बीच में सब ठीक हो जाए, नॉर्मल रिलेशनशिप जैसे कि बच्चों का अपने पेरेंट्स के साथ होना चाहिए। तो वो उस बॉन्डिंग को बनाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती है। और इसी तरह से वो एक दिन उससे कहती है कि अगले हफ्ते उसके पापा का बर्थडे आने वाला है, तो वो एक येलो सिल्क के कपड़े से कुछ बनाए अपने पापा के लिए। तो वो एक कुशन बनाती है जिसे 3 साइड से वो स्यू कर देती है, और अब उसको उसके अंदर स्टफिंग करनी होती है, मतलब कुशन के अंदर कुछ डालना होता है जिससे कि वो फ्लफ़ी हो जाए। तो उसके डालने के लिए वो अब कतरने ढूंढती है, भी छोटे छोटे पीसेस ऑफ क्लोथ्स या कोई कागज़ या कॉटन एट्सेट्रा। तो वो ढूंढती है, तो उसको और कुछ नहीं मिलता। वो अपनी मदर के रूम में जाती है, तो वहाँ पे बहुत सारे कलरफुल पेपर्स रखे होते हैं। तो वो उन पेपर्स को फाड़ करके और कुशन में भर देती है, और उसकी 4th साइड भी सिल देती है। अब उसके पापा जब शाम को घर आते हैं तो वो देखते हैं कि पेपर्स कहाँ गए, क्योंकि वो पेपर्स ढूंढ रहे होते हैं जिनमें उनकी
एक स्पीच लिखी होती है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है वो स्पीच, जो कि उन्हें पोर्ट अथॉरिटी के सामने देनी होती है। लेकिन केजिया उसी स्पीच वाले पेपर को फाड़ करके क्वेश्चन में डाल देती है। अब पता तो चल गया केजिया को कि गड़बड़ हो गई है, लेकिन वो अपनी गलती एक्सेप्ट भी कर लेती है। लेकिन उसके पापा बहुत ज़्यादा टेंस्ड होते हैं, वरीड होते हैं, गुस्सा हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसको स्केल से, रूलर होता है ना, रूलर से उसके हाथ पे, जैसे टीचर्स कई बार सज़ा देते हैं, वैसे ही केजिया के फादर केजिया को उस रूलर से मारते हैं, उसके हाथ पे जैसे रूलर से मार देते हैं। और केजिया परेशान हो जाती है, रोने लग जाती है, और वो ऐसे गुस्से में आके बोलती है कि भगवान ने पापा को बनाया ही क्यों है? What God had made fathers for? गॉड ने फादर्स को बनाया क्यों है, किस लिए बनाया है? ना होते तो अच्छा था, ऐसे बोलती है वो। इसके बाद फिर एक दिन वो अपने पड़ोसी मिस्टर मैकडोनल्ड्स को अपने 5 बच्चों के साथ खेलते हुए देखती है, तो उसको फिर फील होता है कि वाओ, फादर्स हों तो ऐसे हों, सभी फादर्स एक जैसे नहीं होते हैं। एक तो ये फादर है जो बहुत अच्छे हैं, अपने बच्चों के साथ इतना टाइम स्पेंड करते हैं, उनके साथ इतना हंसते बोलते हैं, खेलते हैं। लेकिन एक मेरे पापा है जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बहुत बेकार है वो। फिर एक दिन क्या होता है कि केजिया की मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो उन्हें हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ता है। तो उसकी दादी को उनके साथ जाना पड़ता है हॉस्पिटल में, और केजिया घर पे अकेली रहती है। तो केजिया का दिन तो जैसे तैसे निकल जाता है। अब बारी आती है रात की। अब बच्चों को रात में कुछ ज़्यादा ही डर लगता है, तो रात को वो सो जाती है अपने बेडरूम में। लेकिन रात में नाइटमेयर की वजह से वो उठ जाती है। नाइटमेयर कहते हैं बुरे सपने को। तो उस बुरे सपने की वजह से आधी रात में उसकी आँख खुल जाती है, वो बहुत कांप रही होती है और दादी माँ पुकार रही होती है। तो आँख खुलने पर वो देखती है कि उसके पापा उसके पास बड़े प्यार से लेटे हुए हैं। उसके फादर ने क्या किया था एक्चुअली, उसको जब वो सो गई थी तो उसे उठा करके अपने रूम में ले आए, ताकि ठंड की वजह से वो परेशान ना हो, इसलिए उसको वार्म करके उन्होंने सुला दिया था। और बड़े प्यार से उसके साथ सो रहे थे वो, ताकि वो डरे ना, घबराए ना। और उस दिन उसको अपने पापा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफ़ फील होता है। अब एक और ख़ास बात क्या होती है कि जब वो सो रही होती है ना, तो उसका सिर जो है उसके पापा की चेस्ट पे होता है, जिससे कि केजिया को अपने फादर के दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। तो जब वो सुनती है ना, तो एक फ़नी सी फीलिंग आती है उसके मन में, और फिर उसको रियलाइज़ होता है कि मेरे पापा कितने अच्छे हैं और उनका दिल कितना बड़ा है जो इतने ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। और उसको रियलाइज़ हो जाता है कि मेरे पापा भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत अच्छे इंसान हैं। उस दिन उसको ये चीज़ समझ आ जाती है कि हर एक इंसान का अपना अपना नेचर होता है फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का। कोई खुल के एक्सप्रेस कर पाता है तो कोई नहीं कर पाता है। तो उसको रियलाइज़ हो जाता है कि उसके पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं, उसकी बहुत केयर करते हैं, जितने कि बाकी सबके पेरेंट्स उनके बच्चों के करते हैं। तो क्या हुआ कि अगर वो मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाते, ज़्यादा खेल नहीं पाते, और वो भी इसीलिए होता है ना क्योंकि वो ऑफिस से जब शाम को घर आते हैं तो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, पूरे दिन की थकान हो जाती है, इसलिए वो थोड़े इरिटेट हो जाते हैं और थोड़ा गुस्सा कर देते हैं। लेकिन दिल के बहुत अच्छे इंसान है वो। और उस दिन से उसकी फीलिंग अपने पापा के लिए चेंज हो जाती है, वो बहुत क्लोज आ जाती है अपने पापा के। और नॉर्मली जैसे एक बच्चे का अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशन होना चाहिए, इमोशनल बॉन्डिंग होनी चाहिए, वो बन जाती है। So friends, this was the chapter, a very beautiful story by Catherine Mansfield. I hope you liked it and thank you for watching, and for more videos stay connected with us. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ. Till then, take care. Bye bye.